तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2D एरे को रिवाइज करने वाले हैं फटाफट। सबसे पहले देखते हैं। तो 2D एरे कुछ भी नहीं होता। एक बात जान लो, 1D एरे जो होता है सिर्फ एक लाइन में चीज़ों को अरेंज कराता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मतलब एक लाइन में डिब्बे इसमें बनते हैं, उसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। एक तरह का ये ऐसा अरेंजमेंट होता है। और 2D एरे में क्या होगा, मतलब 2 डायमेंशंस में, 1 डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन, दोनों डायमेंशंस में मतलब कि डिब्बे बनेंगे। उन डिब्बों में हमको क्या करना है, डेटा को स्टोर कराना है। तो यही है 1D एरे और ये 2D एरे। अब देखो यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन सुनो। 1D एरे और 2D एरे में बहुत ही कॉमन चीज़ें रहेंगी, एकदम सेम टू सेम रहेगा। बस 1D एरे में सिर्फ एक लूप चलती है प्रिंटिंग के दौरान, मतलब जब हम कुछ प्रिंट करते हैं या फिर यूज़र से लेते हैं इनपुट, या फिर मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं, या फिर सम निकालते हैं। अगर एरे का रिवीजन किया है तो 2D एरे उसके तुरंत बात करना चाहिए। और जितने एरे में एक लूप चलती थी, मैंने जैसा कभी एग्जांपल्स बताए, बस 2D एरे में उन सारे एग्जांपल्स में 2 लूप चलेंगी, इतनी सी बात होती है। और जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। और डिक्लेरेशन की बात करूं, जैसे वहाँ सिंपल हम डिक्लेयर करते थे इंट स्क्वायर ब्रैकेट में ARR इक्वल्स टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, बाकी सेम चीज़ रहेगी। ये रोज़ को दिखाएगा, इसके अंदर ये कॉलम्स को दिखाएगा। फिर 2D एरे को एक ऐसे डिफिनेशन में कहा भी जाता है कि इट इज़ अ एरे ऑफ एरे। मतलब ये एक 1D एरे है, ये 1D एरे है और एक ये 1D एरे है। इन तीनों 1D एरेस को उठाया मैंने और किसी एक एरे में बंद कर दिया। तो एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड 2D एरे। अच्छा, इसको 0 इंडेक्स बोलेंगे, इसको फर्स्ट इंडेक्स, इसको सेकंड इंडेक्स। फिर उसके बाद इसके अंदर इसको 0th, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड बोलेंगे। तो एक आई वेरिएबल यहाँ पे होता है जो कि I0 1 2 इसको दिखाएगा पूरे को। फिर एक J होगा जो इसके अंदर चलेगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल डिसाइड किए जाते हैं। अब जैसे एरे 2 1 है, ये 7 है, तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखो 7 मिल गया। इसी को इसमें देखना है, तो सेकेंड मतलब कि 0 1 2 इसको पकड़ेंगे, और फर्स्ट मतलब कि इसका 0 1, ये 7 आ गया, ऐसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि इनपुट लेना है। अब डिक्लेरेशन देख चुके हैं, फटाफट इनपुट लेना सीखते हैं। इनपुट लेने के लिए 2 फॉर लूप लगाना है। उसके अंदर ये सॉरी इनपुट नहीं है, ये प्रिंटिंग का है। 2 फॉर लूप लगाओ, साउट के अंदर प्रिंट कर दो एरे IJ, सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। और यही अगर इनपुट लेना है, इनपुट का भी दिखा देते हैं। 2 फॉर लूप लगाओ और उसके अंदर लिख दो एरे IJ इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट इंट। और बाकी स्कैनर वगैरह जो लिखते थे, सिंपल सा है। यही 1D एरे में एक फॉर लूप रहती थी, प्रिंटिंग में भी और उसमें भी। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन आता है प्रिंट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है, तो 1D एरे में पढ़े ही हो, बस सेम लॉजिक यहाँ 2 फॉर लूप आ जाएगा। सम की वैल्यू 0 लिया, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR IJ, हो गया भाई, हो गया। देन नेक्स्ट आता है मतलब मैक्स, देखो ये सम है किसका, प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे। एक 2D एरे दिया है, उसके सारे बंदों का सम है। ये प्रोग्राम सिंपल सा है, जैसे 1D एरे में सम करते थे। फिर नेक्स्ट है पूरे उन 2D एरे में एक मैक्सिमम मतलब निकालना है। जितने भी लोग हैं उनमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकालना है। तो जैसे 1D एरे में करते थे वैसे यहाँ भी करना है। इंट मैक्सिमम इक्वल्स टू 0 बना लो, और अगर एरे IJ मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम में एरे IJ डाल दो। ये फॉर लूप के 2 फॉर लूप के अंदर काम करना है मैक्सिमम एलिमेंट का। ये कोड दिखा देता हूँ फटाफट, मतलब ये 1D एरे में किए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम है। देखो यहाँ पे 2D एरे के हमने रिप्रोजिटरी जैसा कुछ बना लिया है। इसके अंदर आओ और ये मैक्सिमम एलिमेंट इन 2D एरे में आओगे, यहाँ देखोगे कोड, इस पॉइंट पे देखो आ गया। ये देखो 2 फॉर लूप के अंदर वही मैक्सिमम 0 0 मान लिया, और एरे आई अगर जे अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम में एरे IJ आ जाएगा, बस प्रिंट कर दीजिए। तो मतलब अब देखो एक और बात बताता हूँ जल्दी से। मतलब पूरे 2D एरे में मैंने सम निकालना सीख लिया सबका। पूरे 2D एरे में मैंने मैक्सिमम निकालना सीख लिया सबका। अब पूरे 2D एरे में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुझे सिर्फ सम चाहिए एक रो का, या फिर मुझे पूरे 2D एरे में मैक्सिमम चाहिए एक रो का। तो आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। इसका ऑब्जर्वेशन देखना, बस 2 फॉर लूप के बीच में वेरिएबल हमें दिखाना पड़ता है, इससे ये वाले क्वेश्चन होंगे। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। इसे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फाइंड द रो विद द मैक्सिमम सम। मतलब हर रो में सम निकालो सभी का, जो मैक्सिमम है इन सब में वो आंसर होगा। ठीक है, तो 24 फर्स्ट रो का है, मतलब 0th रो का है, तो आंसर में 0 इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो मुझे निकालना है, मतलब यहाँ पे एक तरह से सम हर एक रो का। हम पूरे का सम निकालना जानते हैं, हमें हर एक रो का सम निकालना है। उसके लिए कुछ करना नहीं है, जो फॉर लूप है उसके जस्ट बाद ये लगा दो, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब एक फॉर लूप लगाओ जे वाली जो जैसे लगती थी, और सम वाला कोड लिख दो एज इट इज़। अच्छा, केवल इतना देखो, अभी केवल इतना देखो। इससे क्या होगा, मेरे हर रोज़ का सम आ जाएगा। बोले कैसे, बोले देखो जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी
तो मुझे मेरा ये जो लूप है ये सम निकाल के देगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे सम को हम इनिशिएट दोबारा कर दे रहे हैं 0 से, इसके कारण अब ये केवल इसका सम देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर सम 0 हो जाएगा इनिशिएट, तो ये सम इसका देगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो इसका सम देगा। मतलब समझ रहे हो, अगर ये वाला हम वेरिएबल ले आ दे रहे हैं तो हर आइट्रेशन के दौरान हमारा सम जो है केवल लूप मतलब एक पर्टिकुलर रो का सम दे रहा है, जबकि अगर यही सम वेरिएबल नहीं था तो ये पूरे का सम करता चल रहा था। अच्छा, अब सम आ गया। अब एक मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली मैक्सिमम सम नाम का बंदा बना दे रहा हूँ जिसमें 0 मतलब कोई वैल्यू ऐसे डाल दो, मिनिमम वैल्यू। अब इन दोनों का जो है मैं मैक्सिमम ले लूँगा, जो मैंने अभी अभी सम निकाला है, और इस मैक्सिमम सम का मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम कौन होगा, ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने मिनिमम वैल्यू ली है इसकी किसी भी चीज़ की। तो यहाँ एक मैक्स नॉट का फंक्शन बनाएंगे, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, हो गया। अब इससे क्या होगा कि हर लूप का मुझे सम मिलेगा, और वो मैक्सिमम सम के साथ जो है इनमें जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम रिटर्न कर देगा, बस हो गया। इतनी सी बात थी, यही इस क्वेश्चन में करना था। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन जो है वो अब एक ये क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो। मतलब हर रो का मैक्सिमम बंदा निकालो। जी हाँ, इन सब का जो मिनिमम हो वो आंसर होगा। बोले कैसे करेंगे, मैंने कहा पूरे एरे का मैक्सिमम निकालने का कोड मैंने पीछे देख लिया है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर रोज़ का, किसी रो का मैक्सिमम बंदा चाहिए। तो कैसे लगेगा, बस वही फॉर लूप के बीच में यही इंट मैक्स डिक्लेयर कर लेंगे। देखो कोड दिखा देते हैं, ये है कोड मेरा। देखो, 2 फॉर लूप के बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप के बीच में एक ये डिक्लेयर कर लिया मैक्सिमम AR आ रहा है 0। फिर उसके बाद वही कोड सिंपल सा मैक्सिमम वाला। तो क्या करेगा कि हर आइट्रेशन में जब यहाँ से इनिशिएट करेगा तो हर आइट्रेशन में हर रो का मैक्सिमम बंदा दे देगा। आई मीन मैक्सिमम्स का मुझे एक मिनिमम चाहिए, तो इनिशियली एक मिनिमम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अब उस मिनिमम में कोई बहुत बड़ी वैल्यू डाल दो, जिससे मैं मिनिमम, अब इस मिनिमम का इसके साथ मिनिमम लूँगा। ये देखो, एक मिनिमम नाम का मैंने बंदा डिक्लेयर कर लिया। अब इस मिनिमम का मेरे भाई ये मिनिमम डिक्लेयर कर लिया मैंने, ये देखो। अब इस मिनिमम का इस वाले मैक्सिमम के साथ क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम का मिनिमम चाहिए। तो बस यहाँ मिनिमम ले लेंगे, हो गया, इससे आंसर हो जाएगा। अगर देखो कोड नहीं समझ में आ रहा है, अगर वीडियो के थ्रू वैसे समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइट्रेशन रन करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ 2D एरे कॉलम वाइज। अभी जो मैंने प्रिंट किया था 2 फॉर लूप के अंदर सिंपल सा साउट लगा के प्रिंट कर दिया था, वो कॉलम वाइज नहीं, वो रो वाइज प्रिंटिंग हो रही थी। मतलब इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इस बार क्या करेंगे, जे की वैल्यू पहले स्टार्ट कर देंगे फॉर लूप में। ये देखो, जो बाहर वाली लूप रहेगी वहाँ जे से स्टार्ट कर देंगे और अंदर वाली आई से स्टार्ट कर देंगे, बस हो गया, खिला लाला हो गया। होता क्या है एक्चुअल में, इसका लॉजिक समझा देता हूँ। आई की वैल्यू जब 0 होती है, मान लो मैंने बाहर आई की लूप लगाई, अंदर जे की लूप लगाई, तो जब आई की वैल्यू 0 हो रही होगी तो जे की वैल्यू चलेगी 0 1 2 3 4, यानी ARR 0 0, ARR 0 1, ARR 0 2, यानी ये चलेगा, सॉरी, ये ARR 0 0, ARR 0 1, ARR 0 2, ARR 0 3। तो मतलब रो वाइज प्रिंटिंग इसको कह रहे थे। अब यही जब मैं जे को पीछे लगा दूँगा तो समझ गए होगे, आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का सिंपल सा सिंटेक्स है, 2 सिंटेक्स इसके तुम्हें पढ़ने हैं, ये और ये। अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं बताऊँगा, कॉपी खोलो, सीधा पढ़ो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंट द मैट्रिक्स इन स्नैक पैटर्न। स्नैक पैटर्न का मतलब ये होता है कि कुछ इस प्रकार से हमें प्रिंटिंग करनी है। मतलब पहले ये वाली रो प्रिंट होगी, फिर ये उल्टे ऑर्डर में, फिर ये सीधे ऑर्डर में, फिर ये उल्टे ऑर्डर, कुछ इस प्रकार से। तो कैसे करोगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि 0th इंडेक्स वाले जो हैं, सॉरी इवन इंडेक्स वाले, वो नॉर्मल प्रिंट हो रहे हैं सीधे लाइन में, ये देखो सीधे लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, जबकि जो ऑड इंडेक्स पे हैं वो उल्टे में प्रिंट हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, सिंपल से एक फॉर लूप लगाना है। जी हाँ, फॉर लूप लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इफ एल्स की कंडीशन लगा देंगे। अगर इवन आ रहा है, i%2 इक्वल टू 0 इवन है, इवन के केस में हमने क्या बोला, नॉर्मल प्रिंटिंग हो रही है, देखो नॉर्मल। तो नॉर्मल जो जैसे फॉर लूप लगती थी वैसे देखो, एक फॉर लूप लगाया, इफ इवन है जैसे फॉर लूप लगती थी ऐसे प्रिंट कर दिया एज इट इज़। लेकिन अगर जब ऑड है एल्स का केस में, तो मुझे ये वाला जो प्रिंटिंग है, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ जे के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बस हो गया, बाकी सब वही रहता है। जे को पीछे चालू करते हैं, जे ग्रेटर देन 0, जे माइनस, हो गया, लाला हो गया। प्रिंट मैट्रिक्स इन स्नैक पैटर्न भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 2D एरे दी हुई है, उसकी सारी रोज़ को रिवर्स करना है। अच्छा, 2D एरे दी है, उसकी सारी रोज़ को रिवर्स करना है। अब इस क्वेश्चन में सीन समझो, 2 तरीके से क्रिएट किया जाता है। सीन इस तरह से है, पहला सीन ये है
कि जो मेरे मैट्रिक्स है उसी में या तो चेंज कर दो एज इट इज़, कोई नई मैट्रिक्स नहीं बनाना, या दूसरा काम ये करो कि एक नई मैट्रिक्स बनाओ उसमें ये काम करो। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हमको उसी मैट्रिक्स में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। अब देखो एक एरे को हम रिवर्स करना जानते हैं। कैसे रिवर्स करते थे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एक यहाँ पे, इन दोनों को उठा के स्वैप कर देते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसको आगे इसको पीछे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। एक वाइल लूप लगाएंगे, जब तक लेफ्ट मेरा छोटा है राइट से तब तक ये वाइल लूप चलेगी और स्वैपिंग कर देंगे। इससे सारे लोग मेरे रिवर्स हो जाएंगे एक एरे के। ये मैंने 1D एरे में पढ़ा था। अब देखो जब ये सिर्फ एक रो को रिवर्स करेगा तो मुझे सबको सारी रोज़ को रिवर्स करना है, तो एक बाहर फॉर लूप लगा देंगे, बस हो गया भाई। इससे मेरा रिवर्स हो जाएगा और इन प्लेस होगा। देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पे कोड लिखा है रिवर्स ऑल द रोज। ये देखिए मैंने वाइल लूप लगाई, और सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए वाइल लूप यहाँ, ओ भाई क्या हो रहा है, ये वाइल लूप है मेरी, मैंने लगाई वाइल लूप, उसके बाहर फॉर लूप लगा दी, इससे मेरा ये रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स का कोड हो गया सिंपल सा। अब बात ध्यान से सुनो, लेफ्ट को प्लस प्लस करना है, राइट को माइनस माइनस करना है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब मुझे अगर एक कोई नई मैट्रिक्स में मान लेते हैं वो करना होता, मान लेते हैं मतलब ये तो मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स के अंदर रिवर्स कर दिया इन प्लेस मैट्रिक्स में। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई नई मैट्रिक्स में अगर हमें करने का मौका मिलता तो हम ऐसे करते, दो फॉर लूप लगाते हैं, अभी जो पीछे वाला कोड लिखे हैं ये वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे भाई। कौन सा? ये स्नेक वाला पैटर्न अभी किया ना हमने, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, ये देखिए स्नेक वाला क्वेश्चन अभी किया है। इसमें जो ये वाली एल्स वाली कंडीशन थी, जे को उल्टा चलाया था, उससे मेरे रिवर्स में प्रिंट हो रहे थे, बस वही। एक फॉर लूप नॉर्मल लगाओ, ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कमेंट लाइन कर दिया है, एक फॉर लूप नॉर्मल लगाना है, दूसरी वाली जो फॉर लूप है मेरी, उस फॉर लूप को हम लोग मतलब जे को उल्टा करके चला देंगे और प्रिंट कर देंगे। तो इससे मेरा जो है रिवर्स ऑर्डर में एक मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी, एक नई मैट्रिक्स प्रिंट होगी, बस इतनी सी बात है। तो ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्नेक पैटर्न, स्नेक प्रिंट विथ कॉलम वाइज। मैंने अभी बताया तुमको, कभी भी कोई चीज़, पीछे एक क्वेश्चन शायद ऐसा किया था कि प्रिंट कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो जैसे रो वाइज करनी है तो आई लूप बाहर रहेगी, जे लूप अंदर रहेगी, सिंपल बात। ये है रो वाइज प्रिंटिंग। कॉलम वाइज प्रिंटिंग करनी है, जे लूप बाहर आई लूप अंदर। तो स्नेक पैटर्न हमने पीछे किया है, बस उसमें जे लूप बाहर आई लूप अंदर कर देना, हो जाएगा आराम से, ठीक। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में भी बस वही दो बातें उठती हैं। एक तो क्या, या तो मुझे उसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज करना है, इन बिल्ट मतलब इन प्लेस, या फिर एक नई मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करना है। दो ऑप्शंस है मेरे पास। तो मान लेते हैं मुझे नई मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करना है, वो तो बेहद आसान होता है। तो एक नई मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे जिसकी जो रोज़ होंगी वो पुराने वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर होंगी, और उसकी जो कॉलम्स होंगी वो पुराने वाली मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर होंगी। तो एक 2D एरे डिक्लेयर करो, उसके रोज़ और कॉलम्स में जो उसका कॉलम रो है उसमें कॉलम डाल दो, कॉलम में रो डाल दो पुराने वाले मैट्रिक्स का। अब जो नई मैट्रिक्स मेरी बन रही है उसमें ARRIJ में हम सिंपल भर देंगे BRRJI। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए हमने एक नई मैट्रिक्स डिक्लेयर की, ये देखिए इन BRR 2D मैट्रिक्स, इसकी रोज़ है पुराने वाले कॉलम्स और रोज़ में कॉलम्स में पुराने वाले रोज़ भर दिए, जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे थे, ये देख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, दो फॉर लूप लगा है, BRRIJ में सिंपल सा ARRJI भर दिया। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक सोचने लायक है ही नहीं, तुमको समझा देता हूँ फिर भी। ये देखो होता क्या होगा, जैसे कि मैं अगर किसी भी बंदे को पकड़ता हूँ जो 0-1 पोजीशन पे है, बाद में 1-0 पे आ जाता है। जैसे 6 था मेरा, देखो ये 0-1 पे है, अब यहाँ पे जब 6 आया होगा तो ये 1-0 पे आ गया है, ये देखो। मतलब हर बंदे का ये, जैसे 7 को उठाया मैंने, 7 अभी 7 को देखोगे तो 1-2 पोजीशन पे है, यही 7 बाद में 2-1 पोजीशन पे है। 7 जो है 2-1 होगा, 2-1 पोजीशन पे आ गया। तो मतलब सारे बंदों में जो भी मेरा ARRIJ है वो BRRJI बन जाता है। मैंने एक नई मैट्रिक्स डिक्लेयर की BRRIJ, उसमें ARRJI भर दिया, सिंपल सा। ये सिंपल सी बात यहाँ पे की गई है, ये एक तरीका है। इससे क्या होगा कि एक नई मैट्रिक्स डिक्लेयर होगी, उसमें मैंने ट्रांसपोज लिया है। लेकिन अगर मुझे इन मतलब सेम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेना है तो हम कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल बात है। तो फिर ट्रांसपोज लेने के लिए देखो ये वाला लॉजिक समझो, ट्रांसपोज का लॉजिक समझ लेते हैं खटाखट। और ये मतलब फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक।
इसमें देखोगे ध्यान से, जब ट्रांसपोज होता है इन दोनों मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज होने के बाद जो है ये लोग आपस में रिप्लेस होते हैं, ये और ये और ये और ये और ये, मतलब आई जे वालों का जे आई वालों के साथ ट्रांसपोज होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे नॉर्मली दो फॉर लूप लगा के सीधा सीधा इन टिप लगा के ए आर आई जे इक्वल्स टू ए आर जे आई इक्वल्स टू टिप कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि मेरे एक ही मैट्रिक्स में 2 बार ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना, 2 बार ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि इसका मैं थोड़ा सा डिटेल दिखाना चाहूँ तुम्हें, जैसे 2834 है, मैंने क्या किया कि मतलब जो 0 0 पे है इसको 0 0 पे ही रहने देंगे, जो 0 1 पे है इसको 1 0 पे कर देंगे, ठीक है। फिर जो 0 2 पे इसको 2 0 पे कर देंगे, फिर जो 0 3 पे अगली बार जब ये इसमें चलोगे तो ये फिर से स्वैप हो जाएगा। जैसे यहाँ 7 8 आया है, अब अगली बार करोगे तो 7 8 फिर से स्वैप हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल था वही फाइनल बन गया। तो मुझे क्या करना है, केवल और केवल ध्यान दीजिए, हमें केवल इतने पैटर्न को स्वैप करना है, इतने को, अगर इतने करते हो स्वैप तो काम हो जाएगा। और साथ ही साथ डायगोनल को भी कर दोगे तो कोई खास इंपैक्ट उससे पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 1 को 1 1 के साथ ही स्वैप किया जाता है, 2 2 को 2 2 के साथ करने का कोई इंपैक्ट ही नहीं है। मतलब 1 1 को 1 1 से स्वैप करोगे तो क्या ही हो जाएगा, 2 2 2 2 से करोगे तो क्या ही हो जाएगा, वही रहता रहेगा। मतलब ओवरऑल मुझे इस ट्रायंगल को स्वैप करना होता है। तो ट्रायंगल का हमें पढ़ा है पैटर्न प्रिंटिंग में कि फॉर लूप में आई की वैल्यू 0 टू जो भी है एरे डॉट लेंथ तक चलेगी, और जे की वैल्यू आई 0 से आई तक चलेगी। ये देखो 0 से आई तक चलेगी, ये चीज़ तो हमने पैटर्न प्रिंटिंग में पढ़ रखी है। और टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाना है, एरे आई जे में एरे जे आई डाला, इससे ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये देखो, ये ट्रांसपोज जो है मेरा, ये इन मतलब सेम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेगा। और एक और जो तरीका होता है BRR वाला, उससे क्या होगा, उससे जो है ट्रांसपोज तो होगा लेकिन एक नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब देखो एक नया क्वेश्चन है रोटेट इमेज का, ये लीड कोड पे भी अवेलेबल है और ट्रांसपोज वाला भी शायद लीड कोड पे था। रोटेट इमेज का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बोला है क्वेश्चन में 90 डिग्री रोटेट करना है और हमें उसी मैट्रिक्स में खेला करना है, कोई नई मैट्रिक्स नहीं बनाना है। तो उसी मैट्रिक्स में खेल करने के लिए हमें अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक तो देखो, अगर ध्यान से अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद रिवर्स किया जा रहा है सारी रोज़ को, बस यही है। मुझे ट्रांसपोज का कोड आता है सेम उसी मैट्रिक्स में, स्वैप वाला लिख दिया मैंने, और रिवर्स का भी मैंने पीछे कोड बता दिया है वाइल लूप लगा करके लेफ्ट राइट वाला। तो दोनों कोड को कंबाइन कर दिया, आंसर आ गया, लो हो गया भाई ये क्वेश्चन। अब क्योंकि मुझे उसी मैट्रिक्स में करना था तो ट्रांसपोज में भी मैंने 2 तरीके बताए, उसमें भी, दूसरे में भी, और रिवर्स में भी 2 तरीके बताए, उसमें भी और उसमें भी। तो दैट्स ऑल। इसके बाद आ जाती है 2D एरे लिस्ट। तो 2D एरे लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका जो पार्ट 2 आएगा। और दैट्स ऑल। फिर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो भी लगभग 15 मिनट के आसपास बनेगा। थैंक यू, टिल एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय।